चलिए आप सभी का अपना कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। ठीक, और जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, अब जीत क्या कठिन क्या आसान क्या, जब ठान ले तो ठान लिया। यही शुभकामनाएं के साथ कि आप लोगों का पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। आज की क्लास क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज देखेंगे हम लोग कल की क्लासेस में क्या देखे चुके थे, ओम का नियम देखे थे, ओम का नियम। अब उसी को प्रूव करेंगे। आज हम लोग उसका न्यूमेरिकल बनाएंगे कि क्या ओम का नियम सही है। ठीक है, तो आज फिर से देखेंगे, आगे देखेंगे क्या ओम का नियम, ओम का नियम। तो कल की क्लासेस में ओम का नियम के बारे में ये जान रहे थे कि यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के क्या अनुक्रमानुपाती होता है। यही क्या है ओम का नियम। ठीक है, उनके शर्त भी पता है कब होता है। चलिए, तो उनके लिए वो चालक बोल रहे हैं तो किसकी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, चालक, क्योंकि चालक में क्या लगाएंगे विभवांतर, जिससे उसमें धारा बहेगा, तब उसके मध्य क्या क्या करेंगे संबंध। ठीक, तो कुछ भी नया नहीं करेंगे, पुराना अगर पढ़े होंगे तो आराम से पूरा क्लियर होगा। ठीक है, आशा करते हैं पढ़ कर आए होंगे। तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, चालक। बहुत बनाए हैं, इसको फिर से वही चालक बना लेते हैं, कोई नया नहीं करेंगे, पुराना चीजें से ही करेंगे। ठीक, तो ये हो गया है हमारा क्या, एक चालक जिसका नाम क्या था, एक्स और क्या था, वाई था, तथा इसका लंबाई कितना है, एल है। ठीक है, तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए। इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। इसमें कितना वी वोल्ट का क्या जोड़ देना है, विभवांतर जोड़ दिए हैं, वी वोल्ट का विभवांतर जोड़ दिए हैं, जिसके कारण इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के साथ क्या, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा कि क्या आ जाएगा आप लोगों का, इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगा। धारा क्या प्रवाहित होने लगा, आई धारा प्रवाहित होने लगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ क्या जानते हो, अगर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो जो इलेक्ट्रॉन रहता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है, तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या करने लगता है, गति करने लगता है, मोशन करने। इसके बीच ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने बल का अनुभव करता है, ई और ई बल का अनुभव करता है। इतना जानते हैं क्या। इसके साथ ही साथ ये भी याद रखना, उस दिन नोट्स का भेज दिया था कि कहाँ पर सुधार करना करके। तो जो एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ई लिए थे उसको क्या बोला हूँ, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या लेना है, ए। तो यहाँ पर उसको भी ऐड कर देंगे, इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, ए। हो जाएगा क्या, उसी को अब क्या कर रहा हूँ यहाँ पर लिख रहा हूँ, लिखना पड़ेगा। चलो लिख दे क्या, चलो तो जो किए हैं उसी को लिखना, कुछ नया नहीं। तो अपने मन से भी लिख सकते हो। तो क्या यहाँ क्या एक्स वाई एक क्या है, चालक है जिसके या जिसका लंबाई कितना है, एल है, जिसका लंबाई एल है, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए है, कर देते हैं। इनके चालक के, इनके दोनों सिरों पर, दोनों सिरों से कर दूं क्या, दोनों सिरों से वी वोल्ट का क्या कर दिए, क्या जोड़ दिए हैं, विभवांतर जोड़ दिए, विभवांतर जोड़ दिए हैं, जिससे इसमें चालक में क्या उत्पन्न हो जाता है, क्या उत्पन्न होता है, पहले विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, क्या उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण, अब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ क्या होगा, जिसके कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत धारा, जिसके कारण क्या, विद्युत धारा आई प्रवाहित होने लगते हैं। चलो, तो विद्युत धारा क्या आई प्रवाहित होने लगता है। एक चीज को और मेंशन यहाँ पर करना है ना, चालक के एकांक आयतन में
एकांक आयतन में किसका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों करते इलेक्ट्रॉन कहते थे ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है n है। तब नहीं माने क्या, चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चलिए यहाँ बस माना कितना है n, ठीक है। अब पढ़ते हैं स्टार। एक चीज लिख रहा हूँ, उसको पढ़ा दिया गया है। विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग के संबंध से, किससे, विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग के संबंध से क्या होगा। चलो, क्या विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग के संबंध से हम लोग ये निकाले थे कि I इक्वल टू क्या मिला था, n e और क्या a v d, ठीक है। इसको लिखते हैं, हाँ ये तो कट गया था, कौन कट गया था, l कटा था, लंबा l कटा था, ठीक है। तो क्या हो गया v d, यही जानते थे क्या। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। किंतु फिर से कुछ जानते हैं क्या, किंतु हम लोग जानते हैं VD, VD मतलब क्या, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या व्यंजक निकाले थे, VD इक्वल टू क्या निकाले थे, EV अपॉन क्या निकाले, यहाँ पर कैपिटल है ना, EV अपॉन क्या निकाले थे, M, हाँ ML और क्या निकाले थे, टाउ निकाले थे क्या। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अगर पुराना क्लास क्लियर होगा तभी आगे समझ में आएगा, इसीलिए बोला जाता है कि डेली क्लास करो। अगर कोई समस्या, क्या बोलते हैं, ज्यादा ही समस्या रहता है तभी मत आया करो, हम तो उसमें बोल देते हैं। लेकिन जब आप लोगों को है, आप लोगों का ज्यादा काम नहीं है घर में कि क्या आपके बिना नहीं होगा ऐसे वाला, तो आया करो, डेली आओ, ठीक। क्योंकि देखो ये सब चीज अगर नहीं पढ़े होगे तो इधर का नहीं बनेगा, ठीक। लगेगा नया लगेगा, कहाँ से आया करके लगेगा, ठीक। और जो लोग पढ़े उनको आसानी से समझ आए, ठीक है। तो क्या समीकरण 2 में क्या देख लिए, V इक्वल टू EV ML इंटू क्या देख लिए, टाउ, जानते हैं इतना। तो क्या कर देते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान लिख देते हैं, रखते हैं। तो समीकरण 1 में VD या क्या कर देते हैं, चलो समीकरण दिया है तो समीकरण में समीकरण 2 से VD का मान रखने पर, VD का मान रखने पर, मान रखेंगे क्या मिल जाएगा हमको, I इक्वल टू N E A और VD के जगह क्या E, चलिए पुस्तक में रखूं क्या, EV अपॉन क्या हो जाएगा ML इनको क्या हो जाएगा टाउ। क्लियर है क्या, इतना क्लियर है। अब हम लोग को क्या याद करना, ओम का नियम, ओम का नियम जानना है। ओम का नियम क्या होता है, V इज प्रोपोर्शनल टू I, या इसी को बोल देंगे V इक्वल टू क्या RI, या क्या बोल सकते हैं R इक्वल टू V अपॉन I, यही याद करना है क्या। चलो, तो इसमें दिख रहा होगा, हम लोगों को दिखा है ये वाला I और इधर दिखा क्या V, दोनों दिख गया क्या, I और V दिखा। और इस संबंध में देखो V अपॉन क्या है I, तो क्या करते हैं, इस I को इस V के नीचे ले जाते हैं, बाकी जितना चीज है उसको इधर पक्षांतर, आया को समझ। एक पक्ष लाने के लिए एक काम करते हैं क्या, V अपॉन I करते हैं, I को पक्षांतर इधर करूंगा, इसके नीचे में आएगा, और ये जो बाकी रहेगा उसको उधर पक्षांतर करूंगा, ठीक है। तो इसको कर रहा हूँ मैं, सीधा सीधा लिख देते हैं। चलिए, तो इधर हो जाएगा क्या, V अपॉन क्या हो जाएगा I हो जाएगा। अगर इस पक्ष को पक्षांतर करेंगे तो जो भाग में है वो इधर आकर गुणा, और जो गुणा है वो इधर आकर क्या हो जाएगा भाग। दूसरी बात ये कह सकते हैं, जो हर में है वो किस में चला जाएगा, अंश में, और जो अंश में है वो किस में चला जाएगा हर में। तो ये क्या हो जाएगा ML, चलिए थोड़ा बड़ा इधर कर देते हैं ना, तो क्या हो जाएगा V अपॉन I, तो ये क्या हो जाएगा ML ऊपर चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा नीचे आएगा, तो ML ये क्या हो जाएगा N। तो देखो एक बात, यहाँ पास E, यहाँ पास E, तो इसको क्या E का वो क्या कर देते हैं, कर देते हैं, हो गया N हो गया, E हो गया, बचा क्या A, और कोई क्या बचा टाउ, बचा क्या, हो गया इतना। तो एक पक्ष मिल गया, आखिर में आ गया ना इतना, तो V अपॉन क्या हो गया I। तो इसको याद, दिस इंप्लाइज क्या लिख सकते हैं, V अपॉन I इक्वल टू क्या M
L अपॉन क्या n e के पावर 2 a क्या हो जाएगा टाउ। क्लियर है इतना? अब हम लोगों को एक पक्ष मिल गया v अपॉन i, दूसरा पक्ष में क्या लाना है r। r क्या है हम लोगों का नियतांक है, अभी फिलहाल क्या है r। अब ये बात पर चर्चा करना है कि इसको नियतांक लाना है, सभी को क्या लाना है नियतांक। फिर इसी पर चर्चा करेंगे क्या सभी के सभी नियतांक है क्या। अगर सभी के सभी नियतांक है तो उसके जगह एक नाम रख देंगे, उसको क्या रख देंगे r। कर सकते हैं, सभी लोग मनुष्य हैं, ये सभी लोग लड़के लड़के वो मान ले जाए तो एक ही जगह सभी का नाम लिखने की जगह एक जने का नाम लिख देते हैं। तो सभी कांस्टेंट है तो उसके जगह एक कांस्टेंट का नाम लिख देंगे और उसका नाम क्या रख देंगे r। ठीक है क्या? चलो इस पर चर्चा करें अगर कांस्टेंट है कि नहीं। तो देखो m क्या है आपका द्रव्यमान, m इसमें पढ़ोगे तब आया था m का मान निकाले थे, वहां पर त्वरण ज्ञात कर रहे थे ना, तो f अपॉन क्या ज्ञात किया था m, पूरा तोड़ रहा हूँ ना, यही ज्ञात किए थे। अब a कहाँ से आया था, इलेक्ट्रॉन त्वरित हुआ था, इलेक्ट्रॉन त्वरित हुआ था तब आया, तो वहां पर जो द्रव्यमान होगा वो किसका होगा इलेक्ट्रॉन का होगा। इलेक्ट्रॉन त्वरित हो रहा है तो किसका द्रव्यमान होगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m इक्वल टू होता है कितना 9.1 गुणा 10 की घात -21 किलो होता है। मतलब क्या m क्या हो गया आपका नियत हो गया, इसका नाम क्या है फिक्स है, फिक्स है। एक चीज हो गया क्या m क्या हो गया आप लोगों का फिक्स हो गया, नियत हो गया। दूसरा बात क्या है l को क्या बोलना है इसका लंबाई। अब जब ओम का नियम लगा रहे हो तो ओम का नियम में ये बोले हैं कि उसका क्या भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था में क्या बताया है लंबाई, तो लंबाई में क्या नहीं होना चाहिए परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जब ओम का नियम लगा रहे हो तो l भी क्या होगा नियत रहेगा, तो ये भी क्या हो गया आप लोगों का नियत या नियतांक मिल गया। ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, दो खत्म हो गया, बचा क्या n क्या है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो n भी क्या हो जाएगा आप लोगों का नियत हो जाएगा, क्या हो जाएगा नियत हो जाएगा। क्लियर है क्या? एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की हो गया वो संख्या। उसके बाद क्या है ई क्या है आप लोगों का याद करो, मैं फिर से सुधारा था कि क्या इलेक्ट्रॉन नहीं, एक इलेक्ट्रॉन में आवेश की मात्रा, एक इलेक्ट्रॉन में आवेश की मात्रा, तो एक इलेक्ट्रॉन में आवेश की मात्रा भी क्या होता है फिक्स होता है, फिक्स होता है। तो क्या हो गया ये भी क्या हो गया नियत हो गया, मतलब ई भी क्या मिल गया नियत हो गया या नियतांक बोल सकते हैं। हो गया क्या ए क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जब ओम का नियम लगा रहे हैं तो ये भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बताया था, उसके पास चेंज नहीं होगा करके, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी चेंज नहीं हो रहा, मतलब ये भी क्या हो गया नियत हो गया, नियत हो गया। उसके बाद क्या मिला है टाउ, टाउ क्या है आप लोगों का क्रांतिकाल। क्रांतिकाल को अगर देखेंगे तो ताप पर निर्भर करेगा, अगर देखो अगर ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ता है तो उसके अणु दूर दूर हो जाता है, तो दूर दूर होंगे तो क्या होगा उसको जगह ज्यादा मिलेगा, तो वो तीव्रता से भागेगा, तो ताप पर निर्भर कर रहे हैं। अब ओम का नियम लगा रहे हैं तो ताप पर क्रांतिकाल निर्भर कर रहे हैं, तो ताप नियत रहेगा तभी क्रांतिकाल भी क्या हो जाएगा नियत, मतलब क्रांतिकाल भी क्या मिल गया आप लोगों को नियत मिल गया क्या। इस प्रकार हम लोगों को सभी के सभी क्या मिल गया नियत मिल गया, सभी के सभी क्या मिला नियत। तो क्या करेंगे इस सभी के जगह एक नियत राशि क्या रख देंगे r रख देंगे, तो क्या मिल जाएगा v/i इक्वल टू क्या मिल जाएगा r। अब यही क्या होता है ओम का नियम। क्लियर है क्या? चलो इतनों को छापो फिर आगे आप बता दूंगा पूरा डिटेल। चलिए चलिए बताया उसी को लिख लेते हैं क्या क्या है, ठीक। तो इधर कर रहा हूँ मैं उसको यस सर। तो जहाँ m क्या है, m क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ऐसे में याद रहेगा बाद में भूल जाओगे, उससे अच्छा लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन के क्या रहेगा द्रव्यमान, जो कि क्या रहता है नियत रहता है या अचर बोल सकते, नियत ही बोलो क्या अचर नियत नियत होता है। उसके बाद क्या है l क्या है आप लोगों का लंबाई, इसको लिख देते हैं चालक, चालक का क्या है लंबाई है, जो भी क्या रहेगा नियत रहेगा, रहेगा क्या। उसके बाद क्या है आप लोगों का n क्या है एकांक, एकांक आयतन, एकांक आयतन में इसकी संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो ये भी क्या है आप लोगों का नियत है। उसके बाद क्या है ई है, ई है क्या ये क्या है एक इलेक्ट्रॉन में आवेश की मात्रा, एक
इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में किसकी मात्रा? आवेश की मात्रा। तो ये भी क्या रहता है? नियत रहता है। कितना रहता है एक इलेक्ट्रॉन में आवेश की मात्रा? कितना रहता है? एक इलेक्ट्रॉन में आवेश की मात्रा है 19 वाला है ना? Yes, sir. हाँ, उसके बाद क्या आ गया? ए क्या है? चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसको लिख लेता हूँ मैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा क्षेत्रफल। उसके बाद क्या है? टाउ। टाउ क्या है आप लोगों का? क्रांति काल है। और क्रांति काल भी क्या है आप लोगों का? नियत है। चलिए उसको आप लोग समझना, ठीक है? नियत है, क्लियर हो गया? चूंकि अब आगे बढ़ते हैं, इसकी जगह सभी की जगह क्या लिखना है हम लोगों को? चूंकि क्या ml/n(e⁴) और क्या a और टाउ एक नियत राशि है या नियतांक है, अतः इसके जगह एक नियतांक r लेने पर r लेंगे तो क्या हो जाएगा? किससे इसको समीकरण दे दो, क्या 1 2 3 उधर 2 हो गया था, तो लेने पर क्या हो जाएगा? समीकरण 1 2 3 से क्या कर सकते हैं? V/I इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसके जगह टोटल क्या हो गया? R। तो ये क्या है हम लोगों को ओम का नियम। इसको अगर करना चाहोगे तो V इक्वल टू क्या हो सकता है? IR हो सकता है। ऐसे को V प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? IR। तो ये इस प्रकार हम लोग किसको प्रूव कर लिए? ओम का नियम। बहुत ही आसान तरीके से, कुछ नए नहीं किए हैं, जो पढ़े थे उसी का उपयोग किए हैं, बन गए ओम का नियम। ठीक है, कल देखेंगे हम लोग प्रतिरोध देखेंगे। ठीक, प्रतिरोध इसी को बताया ना कि प्रतिरोध क्या है, कैसे है, उससे कैसे कैसे मतलब पूरा कहानी उसका देखेंगे। प्रतिरोध भाई साहब को लाना है, उसका अच्छे से स्वागत करेंगे। उसके लिए इधर का अच्छे से पढ़ लेना ताकि आप लोगों का ध्यान रहे। ठीक है, तो यही आशा के साथ कि आज का क्लास समझ में आया होगा। आज की क्लास समाप्त करते हैं। आप जो YouTube वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।